हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। पिछले वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी देख लिए थे व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। आज के क्लास में हम लोग पहला अकाउंट बनाना सीखेंगे, दैट विल बी ट्रेडिंग अकाउंट। टोटल 3 चीज बनाना याद होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। पहला हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा हो गया बैलेंस शीट। उसके अंदर हम पहला अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, देखना प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेज। मतलब सबसे पहले हम ट्रेडिंग बनाते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, it is the financial statement which shows the result of buying and selling of goods and or services during an accounting period। साल भर में सामान खरीद कर और बेचकर कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ वो कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इट इज क्रेडिटेड विद रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है इसका, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू द अकाउंट। तो डेबिट साइड में क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, द डिफरेंस इन टू साइड्स इज ईदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो ये अकाउंट बनाना सीखने से पहले सबसे पहले हमको समझना चाहिए व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है वो सारा खर्चा जो भी इंकर हुआ है। अगर इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का बात करें तो सामान को बनाने तक, मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करने तक, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक जितना भी खर्चा हुआ है फैक्ट्री के अंदर वो सारा का सारा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और वंस गुड्स बन के तैयार हो गया उसके बाद उसको रखने का, उसको बेचने का खर्चा सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, और अगर मैं नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस का बात करूं तो रॉ मटेरियल बोल रहा हूँ, गुड्स को खरीद कर उसको अपने प्लेस ऑफ बिजनेस, अपने दुकान तक लाने का जो भी खर्चा है वो सारा का सारा खर्चा डायरेक्ट है। और वंस सामान हमारे दुकान तक आ गया उसके बाद उसको स्टोर करने का खर्चा, उसको एडवर्टाइज करने का खर्चा, उसको सेल करने का खर्चा, वो सारा का सारा एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड on the purchase of goods till they are brought to the place of business. Example of such expenses are freight inward, insurance, import duty, clearing charges, cartage, loading unloading charges etc. ये सारा का सारा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, in case of manufacturing concern beside our expense incurred for purpose of production such as wages, सामान बनाने का खर्चा wages, पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल का मतलब होता है फैक्ट्री के अंदर का लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, फैक्ट्री रेंट एटसेट्रा आर आल्सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो सब रिकॉर्ड होगा ट्रेडिंग अकाउंट में और जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो सब रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंस इनको बोलते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने तक का खर्चा, मतलब फैक्ट्री के अंदर जितना भी खर्चा हो रहा है सारा डायरेक्ट है। और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो गुड्स को खरीद कर दुकान तक लाने का जो खर्चा है वो सारा खर्चा डायरेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ये दो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं और फिर ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है हम जो सामान सेल किए हैं उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। कैसे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग स्टॉक
प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट होता है? नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। नेट का मतलब होता है टोटल माइनस जो भी रिटर्न हुआ, जैसे परचेज से परचेज रिटर्न माइनस होगा, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस होगा। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला है ही, और ये जो फॉर्मूला हम इससे आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हुआ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है, उसके अलावा हम चाहें तो ये फॉर्मेट बनाकर भी, अकाउंट बनाकर भी हम आंसर निकाल सकते हैं। डेबिट साइड में लिखेंगे सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, फिर आया नेट परचेज। नेट परचेज मतलब परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न। उसके बाद आया ये सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और क्रेडिट साइड में आएगा एक नेट सेल्स और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। जो भी डिफरेंस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, अगर डेबिट साइड में आएगा तो डेट इज ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो, और अगर क्रेडिट साइड में आएगा तो वो होगा ग्रॉस लॉस। समझ में आ रहा है? या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रॉस लॉस आएगा। क्लियर? तो हम आंसर चाहे ऊपर फॉर्मूला से निकालें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला से निकालें आंसर, या फिर हम अकाउंट बनाकर आंसर निकालें, दोनों का दोनों में आंसर सेम ही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में हम ट्राई भी कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल मैं तुमको दिखाता हूं। सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे सीओजीएस निकालकर, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं। सबसे पहला इलस्ट्रेशन, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे सीओजीएस। ठीक है, सीओजीएस के लिए सबसे पहला चाहिए ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है, तो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो ये रहा परचेज 10 लाख का, और ये रहा रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या? परचेज रिटर्न। तो 10 लाख का सामान खरीदे थे, 80,000 का वापस कर दिए, तो नेट परचेज हुआ 9,20,000। प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। बहुत सारा डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, देखो, जैसे कि वेजेस 50,000 प्लस कैरेज इनवर्ड 10,000, फ्रेट इनवर्ड 5,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000 प्लस पावर एंड फ्यूल 25,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2 लाख का। तो यह आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको बोलते हैं COGS। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं इसको फटाफट से। 1 लाख प्लस 920 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 45, 5, 15, 20, 20, 45 माइनस 2 लाख, तो 9,25,000 का आ रहा है COGS। आसान है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, ये जो मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूं ये सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। बाकी तो ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए नेट सेल्स माइनस COGS। तो नेट सेल्स देखते हैं पहले कितना है। नेट सेल्स है, सेल्स है 15,50,000 का, और 50,000 का रिटर्न है, तो नेट सेल्स है 15 लाख का, और COGS है 925 का। तो इसके हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट होगा
5,75,000. दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट 5,75,000. क्लियर है ये? तो ये हो गया फॉर्मूला से, COGS के फॉर्मूला से जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ रहा है 575 का. अब देखते हैं अकाउंट बनाकर कि क्या अकाउंट में भी आंसर सेम आएगा. चलो चेक करते हैं. सबसे पहला स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, 20 नहीं होगा 22 होगा ये. ठीक है, तो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 22 1 लाख ओपनिंग स्टॉक है. इसी में लिख देता हूं मैं ओपनिंग स्टॉक 1 लाख. ठीक है, उसके बाद परचेज है 10 लाख और परचेज रिटर्न आउटवर्ड है 80,000 का. तो इसको प्रेजेंट कर देते हैं फिर. 10 लाख का परचेज है, ठीक है, और 80,000 का परचेज रिटर्न है. तो नेट परचेज है 9,20,000 का. क्लियर? उसके बाद वेजेस है 50,000 का, कैरेज इनवर्ड है 10,000 का. लिखते हैं वेजेस है 50,000, कैरेज इनवर्ड है 10,000. ठीक है, तो सेल्स है 15,50,000 का, रिटर्न है 50,000 का. तो सेल्स आएगा क्रेडिट साइड में 15,50,000 और रिटर्न है 50,000. 15 लाख का हो गया सेल्स. ठीक है, उसके बाद फ्रेट है 5,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंस है 15,000, पावर एंड फ्यूल है 25,000. तो फ्रेट है 5,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंस है 15,000 का, फैक्ट्री का पावर एंड फ्यूल है 25,000 का. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख का. बस सारा अमाउंट हो चुका है. अब उनको बैलेंसिंग फिगर निकालना, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस. तो हम जैसे कि देख सकते हैं इसमें ग्रॉस लॉस तो नहीं आएगा, तो मैं इसको कट कर देता हूं. दोनों में से एक ही आएगा. हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना. ग्रॉस प्रॉफिट इधर 17 लाख हो रहा है और इधर 1,09,20. कैलकुलेट कर लेते फटाफट से. तुम भी कैलकुलेट कर लो, मैं भी कर लेता हूँ. 1 लाख प्लस 920 प्लस 50 प्लस 15 प्लस 45 माइनस 575. ठीक है, तो आंसर वही का वही आता है, तुम चेक कर सकते हो. यहाँ पे भी आंसर आया 5,75,000 और इधर भी आंसर आया 5,75,000. ठीक है, तो ये COGS का जो फॉर्मूला है वो उसका कॉन्सेप्ट है और ट्रेडिंग अकाउंट उसका प्रेजेंटेशन है. एग्जाम में देख लेना क्या करने बोला है, उसके हिसाब से करना. ज्यादातर क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोलता है. तो ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ नहीं है. डेबिट साइड में 3 चीज, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, क्रेडिट में सिर्फ 2 चीज, एक हो गया नेट सेल्स और एक हो गया क्लोजिंग स्टॉक. बैलेंसिंग फिगर या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस. ठीक है, चलो तो इसी के साथ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू एंड